अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग, कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल्स एट द कंपनी लेवल। क्योंकि अभी तक जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, जो कंपनीज़ में होता है, वो कंपनी लेवल पर जो है आप फाइनेंशियल्स बना रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटीज़ वगैरह शो कर रहे होते हैं। तो फिर इसको जो है फर्दर जो है वो जो है क्या कहते हैं, डीप डाइव क्यों स्टैंडर्ड ने करने को बोला। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। आम फहम सी ज़बान में अगर मैं बात करूं कि कंपनी जितने बिजनेस में या जितने फंक्शंस में या डिपार्टमेंट्स में ऑपरेट कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड सेगमेंट। अब IFRS 8 बोलता है कि आपने जो है डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया सेगमेंट बाय सेगमेंट भी जो है आपने प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स और कुछ जो है क्या कहते हैं की आइटम्स हैं जो आपने बताने हैं। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल के ज़रिए आपको इसका बेनिफिट और इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा होगा। लेट्स से अभी थोड़ी देर के लिए बल्कि एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बैंक जो है वो किन किन सेगमेंट्स में या किन किन बिजनेस में ऑपरेट करता है। बैंक लेट्स से कॉर्पोरेट बैंकिंग में ऑपरेट कर रहा होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग मीन्स के जो बड़े जाइंट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, MNCs होती हैं, उनको लोन्स दे रहा होता है, उससे प्रॉफिट कमा रहा होता है। इसी तरीके से जो है बैंक ट्रेजरी में भी ऑपरेट कर रहा होता है, जो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट्स हैं, सही है, उससे भी जो है वो बैंक अर्न कर रहा होता है। दिस इज़ अनदर सेगमेंट। इसी तरीके से कंज्यूमर फाइनेंसिंग, फॉर एग्जांपल जो है वो गाड़ियाँ चाहिए अगर किसी को, या हाउस फाइनेंसिंग चाहिए, घर चाहिए, आम आवाम को अगर कोई घर चाहिए तो उसको भी फाइनेंसिंग कर रहा होता है। दिस पोर्टफोलियो इज कॉल्ड कंज्यूमर फाइनेंसिंग। इसी तरीके से बैंक जो है वो क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जो है इंश्योरेंस की डील्स जो है वो भी जो है लेट से सेल आउट करवाता है, तो उससे बैंक को जो है वो कमीशन अर्न होता है। तो ये एक और सेगमेंट हो गया, राइट। तो अब लेट से मैं बात कर लेता हूँ, एक बैंक है जो इन 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा है, ट्रेजरी में, कॉर्पोरेट लोन में, कंज्यूमर लोन में और इंश्योरेंस का एक सेगमेंट है जिससे वो अर्न कर रहा होता है कमीशन। अब अगर 1 मिनट के लिए ये जो सेगमेंट्स हैं आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, आप सिर्फ इस टोटल लेवल पर अगर आप देखें इसको, सही, टोटल लेवल पर जो कि नॉर्मली हम लोग बनाते हुए हैं फाइनेंशियल्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कंपनी है, थोड़ी देर के लिए आप सेगमेंट वाली चीज़ों को भूल जाएं, आप ये जो मैंने जो है वो मार्क किया हुआ है आप सिर्फ उसी को ही जो है वो टोटल को देखें। तो कंपनी ने टोटल अर्न किया है 100 रुपीज़, सही है, और टोटल एसेट जो लगे हैं वो कंपनी के लगे हैं 500 रुपये। तो अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन एसेट्स इस कंपनी लेवल पर जो है 20% है। अगर मैं आपको एवरेज इंडस्ट्री का जो है इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न बताऊं तो वो है 15%। तो एट अ ग्लांस यू वुड से कि यार ये कंपनी इज परफॉर्मिंग रियली अमेजिंग, क्योंकि एक जो नॉर्मल एवरेज इंडस्ट्री का है उससे 5% जो है कंपनी रिटर्न ज़्यादा दे रही है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का एट अ ग्लांस जो एट फर्स्ट अपेरेंटली आप लोगों ने इसको एनालाइज किया तो दैट वाज योर एक्चुअली डिसीजन। तो आप लोग बोलेंगे कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम इसको डीप डाइव करते हैं सेगमेंट वाइज। जब हमने सेगमेंट वाइज डीप डाइव किया तो हमें पता चला ट्रेजरी में जो है ये कंपनी 10 रुपये कमा रही है। ये जो टोटल 100 है ये इसका ब्रेकअप है, सही है। और कितने एसेट्स लगा के, 200 रुपये के एसेट्स लगा के, तो रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, 5% इस सेगमेंट से। इसी तरीके से कॉर्पोरेट लोन से 60 रुपये कमा रही है, 100 रुपये लगा के, आपका जो ROA है वो 60% है। इसी तरीके से कंज्यूमर लोन में लॉस हो रहा है 5 रुपये का और 100 रुपये लगा रही है, -5%, सही है। और इसी तरीके से इंश्योरेंस के बिजनेस से जो है वो 100 रुपये के एसेट्स लगाए हुए और 35 रुपये अर्न करिए, 35% का रिटर्न है। नाउ बाय लुकिंग एट द सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ROA यू वुड बी लाइक कि मैनेजमेंट जो है ये कंज्यूमर लोन वाला सेगमेंट है, इसको ऑपरेट ही क्यों कर रही है, इसको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप 100 रुपये के एसेट्स भी लगा रहे हो और उसके ऊपर उल्टा नुकसान कर रहे हो। तो ये जो आपका जो एसेट्स हैं इट शुड रादर बी शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट बैंकिंग साइड और रादर बी शिफ्टेड टू इंश्योरेंस साइड। और शायद हो सकता है कुछ यूजर्स ये भी सोचेंगे यार कंपनी जो है ट्रेजरी, कंज्यूमर और इंश्योरेंस को बंद करके सारा का सारा पैसा कॉर्पोरेट में लगा दे ताकि हमारा जो रिटर्न 20% आ रहा है वो बढ़ के 60% हो जाए। ऑब्वियसली देयर आर अदर मॉडलिटीज, बट यू सी नाउ your way of thinking has been changed by looking at the segment wise analysis। पहले आप बोल रहे थे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको शायद मैनेजमेंट की जो इनएफिशिएंसी है उसके बारे में नहीं पता था, बट बाय एनालाइजिंग द सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग यू गॉट टू नो कि हो सकता है कंज्यूमर लोन को जो है बंद करके बेहतर ये कि कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले सेगमेंट में लगा देने चाहिए एसेट्स। सो दैट इज़ द बेनिफिट फॉर द यूज़र्स कि यूज़र्स को पता चलता है अगर कोई मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी होती है या रिटर्न टू एसेट्स का रेशो आपको सेगमेंट वाइज देखना होता है,
तो यूज़र कैन एनालाइज बाय दिस सेगमेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये जो IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है, जिसको हम लोग कोटेड कंपनीज भी कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि देखें, एक चीज़ याद रखें, जो आपका रेगुलेटर है ना, उसका जो ज़्यादा फोकस है वो ये है कि आम आवाम को प्रोटेक्ट किया जाए। अब आपको पता है लिस्टेड कंपनीज के अंदर जो मैनेजमेंट होती है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसको हम ओनर्स भी कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मगर प्राइवेट कंपनीज में और अनलिस्टेड कंपनीज में नॉर्मली जो ओनर्स होते हैं वही मैनेजमेंट में होते हैं। तो चूंकि लिस्टेड कंपनीज में ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग होती हैं, तो चांसेस ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स और इनएफिशिएंसी लिस्टेड कंपनीज में ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों के स्टेक अलग अलग हो गए ना। क्योंकि रेगुलेटर इज लाइक कि भाई देखो, अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी में तो जो ओनर है वही मैनेजमेंट है, तो अगर वो कोई इनएफिशिएंसी दिखाते हैं तो उन्हीं को ही नुकसान होगा। मगर लिस्टेड कंपनीज में अगर मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है तो नुकसान होगा शेयर होल्डर्स को। दैट इज़ द रीज़न कि IFRS 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। तो आई होप आपको IFRS 8 की सिग्निफिकेंस और इसकी एप्लीकेशन कि वो कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होगा वो क्लियर है। थैंक यू।